ये अब कोई पेंट कोट वाला मस्खरा साहिल अदीम आ गया है, जिसने इमरान खान के बारे में कहा है कि इमरान खान कौमी हीरो नहीं है, उसने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। कोई दो उसकी खूबियां मुझे बता दो बतौर क्रिकेटर। वर्ल्ड कप में उसकी कोई अचीवमेंट नहीं, और हस्पताल तो शेख रशीद ने भी उससे ज्यादा बनाए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे पहले एक इंजीनियर भी जब पर्ची आती है उसे ख्वाब आने लगते हैं, और कभी वो अंडे खाने वाली मशीन शाहिद आफरीदी उठता है और कहता है कि इमरान खान सर फिरा पागल है। उसे क्या पता सियासत क्या होती है। सियासत सीखनी है तो वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से सीखो। ये सारे नाम नेहाद दानिश्वर जब मुंह उठाते हैं उनको इमरान खान ही नजर आता है। ये साहिल अदीम जो खुद को एक मोटिवेशनल स्पीकर और मजहबी स्कॉलर कहलवाता है, मजहब और साइंस को मिक्स करते करते अब अचानक एक सियासतदान बनना चाहता है। उधर एक दो गाने गाकर एक सिंगर जवाद अहमद उठा है जो कह रहा है कि वो इस मुल्क के लोगों का आखिरी चांस है, और अगर उसे वजीर आजम के तौर पर ना कबूल किया गया तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। यह भी सिर्फ इमरान खान को निशाना बनाता है और उस पर इंतहाई बेहुदा इल्जामात लगाता फिरता है। इन सब की शक्लें और बातें याद रखी जाएंगी। ये वो मक्कार लोग हैं जो इस वक्त अफरा तफरी के इस माहौल में सिर्फ अपने लिए किसी मुनासिब मौके की तलाश में भटक रहे हैं। ये सब पूरा जोर लगाकर सिर्फ ये साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये सब पाकिस्तान के असली हीरो और मसीहा हैं, बाकी सब इनके सामने जीरो हैं। मगर हकीकत यह है कि ये सब के सब फितने हैं, ये सब इंतहाई बोने कद के लोग हैं। अब ये सब हमें समझाएंगे, हमें समझाएंगे कि कौन पाकिस्तान का हीरो है और कौन जीरो है। साहिल अदीम के क्रेडिट पर सवाए मौलाना हजरात से उलझने के और क्या है? कौन है आप? आप मोटिवेशनल स्पीकर का रूप धार कर आए थे, फिर आपने अचानक मजहब कार्ड खेलना शुरू कर दिया, और अब अचानक सियासत। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, आप क्या हैं? आप भी मजहब से शुरू हुए और फिर अचानक आपको भी इमरान खान के ख्वाब आने लगे। कहां से आते हैं ये ख्वाब? कौन लिखवा कर देता है ये ख्वाब? कौन दिखाता है आपको ये ख्वाब? बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब। जवाद अहमद भी वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। इन ख्वाबों की ताबीर बड़ी उल्टी होनी है जवाद अहमद साहेब। आप जो खुद को बहुत मशहूर समझ रहे हैं ना, आपकी ये सारी शोहरत इमरान खान पर हर्जा सराई करने पर खड़ी है। आपको भी इस बात का अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अब गाना तो आपका किसी ने सुनना नहीं, ये तरीका अपना लिया है अब आपने। मगर मैं आप सबको बताऊं कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों के नजदीक आप सब कॉमेडियन हैं। इससे पहले कासम अली शाह नामी पत्ता खेला गया था जो इंतहाई नाकाम साबित हुआ। वो जो लोगों को पुरएतमाद बनना सिखाता था, इमरान खान के सामने बैठा तो उसका सारा एतमाद हवा में झूलने लगा। उसने कैमरे पर ऐसी हरकतें की जिनको देखकर बाद में वो खुद कई दिन नदामत और शर्मिंदगी में सो ना सका। नीम पागलपन और गनूदगी के दौरे उसे पड़ने लगे। उसे ये सारे नीम हकीम, ये सब नीम हकीम जितने भी हैं मिलकर बेवकूफ बनाना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान को एक सर्कस बनाना चाहते हैं सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में। इन सब के नजदीक टारगेट सिर्फ एक है, इमरान खान। इमरान खान, उसे माइनस कर दो तो ये वापस अपनी बीट पर चले जाएंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वापस फिरका फिरका खेलने लगेगा। साहिल अदीम वापस अपनी बीट पर जाएगा और साइंस को इस्लाम में मिक्स करने लगेगा, और वापस वो जवाद अहमद साहब अपनी बीट पर जाएंगे और दो तीन वही पुराने गाने दोबारा से रीमेक करके दोबारा से नजर आने की कोशिश करेंगे। ये सारे जितने के जितने भी हैं ये अपनी बीट से हटाए गए हैं। इस सिर्फ पर्ची देकर के जाकर अब आपने ये काम करना है। लोगों को लगता है कि शाहिद अफरीदी, उन लोगों को लगता है कि शाहिद अफरीदी की पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी थी तो इसको हम शलवार कमीज और उसी तरह से इमरान खान के अंदाज में लाकर लोगों को शायद पागल बना लेंगे। लेकिन आपने लोगों का जवाब देखा, आपने रिस्पॉन्स देखा। शाहिद अफरीदी के अपने बुजुर्ग खानदान के लोग इकट्ठे हुए, उसके घर में जाकर बैठे, उसे समझाया कि जनाब आपका वजन वो नहीं है। आप इमरान खान के सामने एक इतनी सी दाने जैसी बोनी शख्सियत है, आप ये बंद कर दें। उनके अपने बुजुर्गों ने, घर के लोगों ने बैठकर उसे समझाया है, तो अब उसे शायद उसने कहा है कि मैं अब ख्याल करूंगा। ख्याल करना, सारी पर्चियां शहबाज शरीफ से लेकर ना पढ़ देना, क्योंकि वो तो अब खुद एक मेहमान अदाकार है। क्योंकि अब उनको दोबारा कभी मौका नहीं मिलना इस मुल्क की सियासत में। इस मुल्क में इस वक्त भी वो काबिज बनकर हुकूमत कर रहे हैं। ना मरियम नवाज शरीफ के पास मैंडेट है, ना शहबाज शरीफ के पास मैंडेट है। ये वजीर आला और वजीर आजम किस तरह से बने हैं ये पूरी कौम को पता है। ये फॉर्म 47 के ऊपर आने वाले लोग इस काबिल नहीं है, ये अवाम के चुने हुए नहीं है। तो जिस दिन अवाम की आवाज उठेगी, तुम्हें भी पता है, तुम्हारी ये शोहरत जो खड़ी है ना, इन सब की शोहरत इस वक्त नेगेटिविटी पे खड़ी है। एक होती है इज्जत वाली शोहरत, एक होती है नेगेटिविटी वाली शोहरत, जिसमें इज्जत नहीं जिल्लत मिल रही होती है, लेकिन लेने वाला उसे इज्जत ही समझ रहा होता है। ये उस गनूदगी और मदहोशी और बेकारी में मुब्तला है कि शायद ये हमें नाम तो मिल रहा और कुछ ना होगा तो चलो नाम तो होगा। ये नाम भी
کیا کرنا ہے آپ نے ایسا نام جس پر سڑک پر نکلیں گے تو آپ کو لوگ جو ہیں وہ آپ کی درگت بنانے کے لیے تیار ملیں گے. دلیل سے درگت کی بات کر رہا ہوں میں, وہ کوئی متشدد درگت کی بات نہیں کر رہا. ایسا بالکل میں کسی حق میں نہیں ہوں کہ ان لوگوں کو کسی جگہ پر پکڑ کر ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا جائے. میں صرف یہ کہتا ہوں یہ دلیل اور علم کے میدان میں یہ لوگ فارغ ہیں. تو یہ ہے جناب 4 5 6 خبریں تھیں جن کو میں نے مکس کر کے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس وقت یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ شاہد آفریدی, یہ ساحل ادیم, یہ انجینئر محمد علی مرزا, یہ جواد احمد, یہ بونے لے کر لوگ آ رہے ہیں. یہ لوگ کہ شاید ان میں سے کوئی پتہ چل جائے گا, مگر پتہ ان میں سے کوئی نہیں چلے گا. میں آپ لوگوں کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں, اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو یہ اس وقت بول رہے ہیں آنے والے کل میں ان کی باتیں بالکل الٹ ہوں گی. یہ جیسے ہی زمینی تناسب سے توازن بدلے گا, ان کا توازن بھی بدل جائے گا. یہاں لوگ ایک دن میں ایک بات کرتے ہیں, اگلے دن دوسری بات کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ کسی مضبوط بیس پر نہیں کھڑے, یہ صرف ہوا میں باتیں کر رہے ہیں کیونکہ پرچیاں ان کو آتی ہیں, پڑھنا ان کی مجبوری ہے, کیونکہ ان سب کی کمزوریاں ان کے پاس ہیں. جو کمزوریوں پر تجارت کرتے ہیں, تو ان کی کمزوریاں جب تک ان کے پاس ہیں یہ لوگ کبھی بھی نہیں بول سکتے. اور جو بھی شخص اب کریں کیا بھائی, کوئی بولے کیسے کہ اب سب کو تو پکڑ کر یہ ان کے ویک پوائنٹ جمع کرتے. تو کہا گیا تھا کہ ایک بڑی مشہور شخصیت کا کال ہے ویک پوائنٹ جمع کرنے کے بارے میں, کہ کسی کی برائیوں کو کیپچر کر کے اس کا استعمال کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتا. تو خیر میں اس کی وضاحت و فصاحت و بلاغت میں جانے کی بجائے یہیں پر اس آج کے بولتے کالم کا اختتام کروں گا اس بات کے اوپر کہ نوجوان نسل جاگ رہی ہے. ہمیں ہمارے ہیرو نہ سمجھائے جائیں, ہمیں یہ نہ بتایا جائے کون ہمارا ہیرو ہے اور کون ہمارا زیرو ہے. ہماری نظر میں آپ سب زیرو ہیں. جواد احمد صاحب, شاہد افریدی صاحب, ساحل ادیم صاحب, انجینئر محمد علی مرزا صاحب, عزت کے ساتھ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب ہماری نظر میں زیرو ہیں, کامیڈین ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. آئی بات آپ کو سمجھ؟ اس بات کے وزن کو محسوس کیجئے گا. بڑے ہی تہذیب کے انداز میں آج کا ولاگ میں نے مکمل کیا ہے. آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اپنا خیال سب رکھتے ہیں, آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.